है? नहीं, कहाँ हिंदू मजबूत किया जब खुद का चेहरा गंदा है। अगर जब वो गालिब सभी जिंदगी भूल करता रहा, धूल माथे पे थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा। ये कभी राम के नहीं हो सकते। ये इन्होंने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाए हैं। योगी नहीं है, योगियों को राम को लाए हैं कि राम के नाम पर चंदा खाए हैं, करोड़ों रुपए का राम का चंदा खाए हैं। और राम को लाए नहीं, राम तो त्रेता युग में आए थे। को ये महागुंडा अखिलेश से गुंडा कहे तो ये तो कतई शोभनीय नहीं है। ये तो गुंडों के सरताज है भाई, ये तो गुंडों के सरताज है ये। हाँ, ये हर मोर्चे पर असफल रहे ये पथभ्रष्ट योगी जी। अब पथभ्रष्ट एक सन्यासी है और वो स्वधर्म से दोनों घिरे हुए हैं, जो अपने अपने निजी धर्म को नहीं निभा पाए। ये जनता ने अबुद्धिपूर्वक काम किया। 7 साल में जनता ने अबुद्धि का काम किया है। जो अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाए, जो गृहस्थ में प्रवेश लेने के बाद गृहस्थी में फेल हुआ, जो योगी बनने के बाद और अपना योगी से पथभ्रष्ट हो गया, वो आगे उस पर जनता ने विश्वास करके उन्हें अबुद्धि का काम कर दिया और वो हर मोर्चे पे फैल रहे। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, किसानों को खाद नहीं दे पाए, लड़कियों की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। उन्हें पूछा जाए, रात में अगर आगे से किसी लड़की को इस तरह से बलात्कार के बाद और प्रशासन फूंक दे तो उसके बाद आगे से वहाँ हमारे यहाँ मोखादी कहते हैं शोक संवेदना को, क्या नेता नहीं आएंगे? वो नेता आएंगे और उन पर लाठियाँ चलवाई। और ये ध्यानगढ़ेबाज झूठ बोलने में बहुत बड़े माहिर हैं, और जिसके साथ 1.5 लाख आदमी मारने की क्षमता रहती हो और वो आगे से पंजाब में जाकर कहता है मुझे आगे से मैं चन्नी जी से कह देना मरने में जिंदा लौट आया हूँ। तो इससे बड़ा झूठ देश को भ्रमित करने का कोई और भी उपाय है? ये कहते हैं राम मंदिर हम बना रहे हैं। राम मंदिर तो बनवाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और ये सुप्रीम कोर्ट की आगे से जो जनता का विश्वास में उसको भी गिरावट में लाने का काम कर रहे हैं। और किसानों पे लाठियाँ पड़ी, खाद में मैंने खाद बटते देखा, किसानों पे लाठियाँ पड़ी, नहर में पानी नहीं, बिजली के दाम चौगुने आए, पकड़े गए लोग। कर्जा माफ़ की बात करते हैं, 3 लोगों का कर्जा माफ़ नहीं किया होगा और 300 के खिलाफ वारंट जारी हैं आज भी। मैं जानता हूं अच्छी तरह से ये पूरे ध्यानगढ़ेबाज हैं, भयभीत वर्त करते हैं जनता को। चाचा आपके पास सारा लेखा जोखा है? हाँ जी, बिल्कुल पूरा लेखा जोखा है मेरे पास। बड़ी बेबाकी से बोल रहा हूँ। इन लोगों ने किसी का भला नहीं किया, नौजवानों को आगे से गुमराह किया, किसानों को धोखे में रखा, और आगे से ये और जहाँ तक बात है मेरा व्यापारियों के ऊपर GST आगे था, जिसे 9% की लगाने की कांग्रेस तैयारी करती थी, नहीं लगने दिया और जबरदस्ती करके फिर 18% थोपी गई। और अब भी अगर जनता की आंख न खुले तो निश्चित समझे आगे आने वाले समय में अगर भूल से अबुद्धि का काम कर दिया तो ये समझ लें आगे से देश में आगे से वो ये उद्यम कर देंगे कि फिर आगे से देश को बचाना मुश्किल होगा। कितना पढ़े लिखे हैं चाचा? मैं आगे से रिटायर्ड कोऑपरेटिव अमीन हूँ। मैं रिटायर्ड कोऑपरेटिव अमीन हूँ इसी क्षेत्र का, और जाना माना ईमानदारी के क्षेत्र में मेरा पहला नाम रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इन्हें जो है आगे से पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को इसलिए बर्बाद किया, कि इससे किसानों का फायदा होता था, और इनने सब आगे से निजी क्षेत्र में इसलिए दिया कि यह किसान फायदा न उठा पाए, और खाद ब्लैक में बिकी। और कितने काम ऐसे हुए कि इनकी कोई गिनती नहीं। नौजवानों को रोजाना, अच्छा ये देखो भर्ती निकालते हैं, पेपर भी लीक भी अपना कर देते हैं आगे से, और इधर को एक भी इनने भर्ती ऐसी नहीं की जो आक्षेपित न रही हो आज तक। अब बताओ इनको वोट कैसे दिया जाए? इनका जवाब केवल अखिलेश। और हाँ, एक बात और ध्यान करने की है, मायावती का यह कहना कि गुंडा ये तो शोभा देता है, लेकिन इन महागुंडाओं को ये महागुंडा अखिलेश से गुंडा कहे तो ये तो कतई शोभनीय नहीं है। ये तो गुंडों के सरताज है भाई, ये तो गुंडों के सरताज हैं। ये शायद हमारे नेता भी नहीं मंच से बोल पा रहे हैं, और कहते हैं आगे से यहाँ नहीं आना। आगे से यहाँ लड़की जब जलाई गई रात में हाथरस में, तब यहाँ क्यों आए? जयंत कहते हैं जयंत क्यों आए? जब ऐसा बड़ा काम हुआ आगे से, प्रशासन रात को जला रहा है, प्रशासन, ये पहली अद्भुत घटना थी, विचित्र घटना थी। और विचित्र घटना के मामले में भी नेता अगर नहीं आएंगे मोकादी करने, जिसको शोक संवेदना कहते हैं, तो क्या पब्लिक के छोटे मोटे आदमी को ये घुस जाने भी देंगे?
घुसने नहीं देंगे। और आए तो उन पर लाठियां, अरे उन पर लाठियां चलाई आगे से, एक एक लाठी का जवाब हाथ रस्म। और ये हमारे आगे से भाजपा के प्रत्याशी यहाँ आयातित प्रत्याशी हैं, भाजपा के तो है नहीं, आयातित हैं आगे से, दूसरे दल से आयात करके जहाँ भी ने। और भाजपा वाले वो देख लें जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसे आयात प्रत्याशी तुम्हारी सर पे थोपे जाएंगे। और फिर भी तुम इन आयात प्रत्याशियों को आगे से वोट दें तो फिर तुम्हारी कोई औकात नहीं। ठीक है। तो ताऊ जी मेरा सवाल है आपसे, चाचा सॉरी माफी चाहता हूँ, चाचा मेरा सवाल है आपसे कि कह रहे हैं कि अभी तो चलिए पहले फेज का चुनाव हो चुका है लगभग, सवाल ये है, कह रहे हैं गाना बहुत तेजी से चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। इन पूछो बेवकूफों को, राम को लाए हैं कि राम के नाम पर चंदा खाए हैं, करोड़ों रुपए का राम का चंदा खाए हैं। और राम को लाए नहीं, राम तो त्रेता युग में आए थे। को ये पूछो, राम को भी दोहन कर लिया, राम को भी चूस के खा गए। सीता माता जी कहती हैं आगे से हम इनके काम से नाराज हैं, आगे से बिल्कुल भाजपा के काम से नाराज हैं। और जय श्री राम का नारा, और ये जो आगे से वो क्या कहते हैं, जय श्री राम का नारा, और ये कहा जा सकता है उसको अभिवादन का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब कहते हैं राम आगे से राम राम सा, तो वो हमारा राम राम एक अभिवादन का प्रतीक है। और जय श्री राम भी कहें तो उसे धीमी आवाज में कहें तो निश्चित वो आगे से हमारा अभिवादन होगा। लेकिन हम और जब हम उद्घोष करें जय श्री राम, तो इसका मतलब हम ललकार रहे सामने वाले को कि या तो हमारे अधीनस्थ था, वरना आगे से हम तो कुचल देंगे। ऐसे ही ये राम के मंदिर में भी जाकर के कहते हैं आगे से वो जय श्री राम, या तो हमारी बात मनवा, और नहीं मनवा रहा तो आगे से हम तुझे भी कुचल देंगे। आगे से राम को ये कभी राम के नहीं हो सकते, ये राम के हैं, इन्होंने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाए हैं, योगी नहीं है, योगी है। और ये भी बात है जो अपने धर्म से गिरे हुए हों, जो पथभ्रष्ट सन्यासी रहा हो, देखो इस प्रदेश की जनता ने कितनी बड़ी बेवकूफ की है, आपने माहौल बना दिया है एक पथभ्रष्ट सन्यासी जनता। देखो हिंदू धर्म का ये आगे से नकारात्मक चेहरा जनता, विदेशी क्या सोचते होंगे कि हिंदू धर्म में ऐसे भी आदमी हैं जो एक पथभ्रष्ट सन्यासी स्वधर्म का है कि हिंदुओं की मतलब मजबूत करने वाली सरकार नहीं, कहाँ हिंदू मजबूत किया जब खुद का चेहरा गंदा है। आगे जब वो गालिब सभी जिंदगी ये भूल करता रहा, धूल माथे पे थी और आईना साफ करता रहा, आईना साफ करता रहा, आगे से आईना साफ करता रहा। हम ये कह रहे हैं कि आगे से ये चेहरा हिंदू धर्म के होंगे जो अपने स्वधर्म में फैले हैं। आगे से एक सन्यासी को क्या करना चाहिए वो हमारा रामचरितमानस बताता है, वो हमारा महाभारत बताता है, हमारे ग्रंथ बताते हैं। ये तो हिंदू है ही नहीं, क्योंकि ये तो बहिष्कृत व्यक्ति हैं। जो पथभ्रष्ट है वो हिंदू नहीं हो सकता, जो एक सन्यासी पथभ्रष्ट हो गया हो वो हिंदू होगा। और जो एक गृहस्थ में प्रवेश लेने के बाद और वो आगे से गृहस्थ का पालन नहीं कर पाया हो, वो आगे से वो जो है जो आश्रम बास। आज प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर गए हुए हैं, हाँ। दूसरे फेज का चुनाव है उधर, कह रहे हैं कि वोट देने से पहले जो है याद कर लेना कि कोई भी दंगा फसाद अरे मोदी नहीं, वो झूठों का सरताज निकला आगे से। और पूरा आगे से भीरू, भयानक पूरा भीरू, और उसको भयानगढ़ेबाज कहें आगे से, और धोखेबाज निकला, जनता को आगे से झांसाबाज, आगे से पूरा वो झूठ बोलने का। क्या होगा चुनाव में? इस बार इनका पूरा पत्ता साफ होगा। 1 नंबर सीट से चुनाव है, और वहां तक पश्चिम से लेकर पूर्व तक इनका राम नाम नहीं है, इन्हें राम के साथ धोखा किया इन्हें, और नहीं इनका नाम लेवा पानी देवा कोई मिलेगा ही नहीं। और ये फिर आएंगे नहीं अब 30 साल तक। तो बीजेपी नहीं तो फिर कौन? बीजेपी नहीं तो गठबंधन जो आगे से इस प्रदेश के हित में है, गठबंधन और कोई नहीं। गठबंधन ही इस प्रदेश की उन्नति तरक्की कर सकता है।